हमारी लद्दाख सीरीज़ फॉलो कर रहे होगे और एंजॉय भी कर रहे होगे। सो आज का हमारा दिन है डेडिकेटेड टू द थांग एंड तुरतक। हम लोग कल हुंडर पहुंच गए थे। हमने आपको हुंडर के सैंड ड्यून्स दिखाए। हमने अपना बेस हुंडर ही रखा है। हम हुंडर से तुरतक और थांग जाएंगे और वहाँ से हम 1 डे ट्रिप करके वापस हुंडर ही आ जाएंगे और कल हम हुंडर से चेकआउट करेंगे। सो टुडे इट्स गोइंग टू बी अ तुरतक कंप्लीट एंड थांग विलेज। थांग विलेज के बारे में हम आपको और डिटेल में बताएंगे थांग विलेज पहुँच के। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग ने स्टे किया था हुंडर होटल, यहाँ पर इस होटल में। इस होटल का नाम है द हिल क्रेस्ट होटल। वी डिडंट बुक अ होटल अर्लियर थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, क्योंकि हम लोगों का कुछ प्लान नहीं था ऐसा कि हम हुंडर रुकेंगे या तुरतुक रुकेंगे। सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन हुंडर और हमने यहाँ पर होटल लिया अराउंड 3500 में फॉर 1 नाइट फॉर 2 पीपल विद ब्रेकफास्ट। अगर आप इस सेम होटल का ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे इट विल बी 6000। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे आके इनसे थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो। दिल बार्गेन अ बिट एंड आपको थोड़ा बेटर प्राइस मिल जाएगा अगर आप इमीडिएटली बुक कर रहे हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एज वेल। अगर आप ज़्यादा ऑन सीज़न में आ रहे हो, टूरिस्टिक सीज़न में, तो शायद आपको होटल ना मिले। सो दैट्स वो आप लोग चेक कर लेना। या अबाउट द होटल इज़ काइंड ऑफ वेरी डिसेंट। अगर बाहर से देखोगे तो काफ़ी सही लग रहा है। फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं। रूम इज़ फाइन, ओकेश है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इट्स गुड एंड ब्रेकफास्ट वाज नाइस। ओके, तो हम लोग निकल दिए थांग विलेज की तरफ। थांग विलेज इंडिया का आखिरी गांव है। आखिरी गांव इस साइड में, बहुत जगहों पे आखिरी गांव है। स्पीति के अंदर भी एक आखिरी गांव आता है जो कि चाइना बॉर्डर पे लगता है। ये पाकिस्तान तो नहीं कहूँगा मैं, इंडिया के LOC के ऊपर लगता है। वो पाकिस्तान नहीं है, इंडिया ही है। बस उन्होंने कब्जा कर रखा है। उधर जो लगता है वो है चितकुल, स्पीति के साइड में। उधर चाइना आ जाता है। तो हमने पीछे गलत रास्ता पकड़ लिया था, वो साइड नहीं था। मेरे ख्याल से जाना उसी साइड है, बट इसके पैरेलली राइट में एक रोड है जो मेन रोड है, उससे जाना होगा। क्योंकि हम लोग, मेरे को याद है हम लोग जब आए थे बिस्किट से तो उस रोड से हमने अंदर को मोड़ा था लेफ़्ट थोड़ा सा इधर आने के लिए। तो मे बी उसी रोड में बाहर जाना होगा हमें। तो राइट जाना है यहाँ से। बाहर जाके उसी रोड पे कनेक्ट कर देता होगा, प्रीटी श्योर। गला सूख रहा है अभी से। पानी थोड़ा कम पिया है मैंने, लगता है पानी हम लेके चले भी नहीं है, रास्ते के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये माउंटेन की दीवार हमारे होटल के व्यू से दिखती है। मतलब आप होटल की खिड़की जो है हमारे रूम की, उस खिड़की से ऐसे दीवार से दिखती है फ्लैट माउंटेन की। वो यही है क्योंकि वो एकदम पास है इसके, तो एकदम फ्लैट सा दिखता है। और पक्का यहाँ से लैंडस्लाइड वगैरह रहती होगी क्योंकि इतना जो मिट्टी पत्थर नीचे आता हुआ मुझे दिख रहा है। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत होती होगी। बट आगे वाला पहाड़ पथरीला है, तो बीच में कुछ पहाड़ ऐसे हैं मेरे ख्याल से जिसके अंदर पत्थर और मिट्टी मिली हुई है। वो तो पूरा पत्थर स्टोन दिख रहा है मुझे। ऐसी कि रोड अगर है अगले 90 किलोमीटर के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अपन 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। प्लान कर रहे हो बाइक से तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि इसके बाद जो ये हुंदर है, हुंदर के बाद में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता है टुवर्ड्स थांग। तो आप पहले ही दिस्कित के अंदर पेट्रोल फुल करा के निकलो, क्योंकि 90 किलोमीटर आपको जाना है, 90 किलोमीटर वापस आना है, तो 200 किलोमीटर यू वुड बी विदाउट फ्यूल। तो उसके लिए आपके बाइक के अंदर इनफ फ्यूल होना चाहिए कि आप उसको करके वापस आ जाओ और फिर वहाँ वापस हुंदर आने के बाद भी दिस्कित चले जाओ, सो दैट आप तेल भरा लो। दिस्कित दूर नहीं ज़्यादा, 7-8 किलोमीटर ही है वो पेट्रोल पंप। बीच में रोड काफ़ी नैरो है, तो अगर ट्रक व्रक आता है तो पास देने के लिए बाइक को कोने में स्लो डाउन करना पड़ता है काफ़ी। अदरवाइज लाइक इट्स गुड, रोड इज़ नाइस। आर्मी का ट्रक आई है, मैं 60 भाग रही है इधर। बाय द वे, जो वहाँ हम लोग अपने होटल के खड़े थे तो होटल के अंदर एक टैक्सी वाले अंकल थे। उनसे हम लोगों ने पूछा कि कैसा रास्ता है पैंगलोंग के लिए। तो वो कह रहे थे कि
ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है, कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनकी बातें सुन के लग रहा था कि लगने वाली है हमारी। और साथ में वो बता रहे थे स्टोक रिवर ऊपर आ रही है, बट 12 बजे के आसपास पानी ऊपर आ जाता है, तो उससे पहले पहले हमें उसको क्रॉस करना रहेगा। तो हमारा प्लान है हम कुछ भी करके, चाहे नहाए ना कुछ ना करें, आई डोंट नो, हम लोग जो मर्जी करके 6 बजे कल निकल जाएंगे यहाँ से। बीच में गांव के अंदर कुछ घर वगैरह हैं, एक तो दुकान, एक हरियाणा की गाड़ी गुड़गांव की HR26। नो होटल्स, बट पीछे वॉशरूम था। ये कुछ होगा 15-20 किलोमीटर्स आफ्टर हुंदर। छोटा सा गांव था, ख़त्म हो गया लाइक 400 मीटर के अंदर मैक्स। रोड फ़र्क हो चुका है, पहले रोड में लाइंस थी, अब वो लाइंस ख़त्म हो गई हैं। जब लास्ट आर्मी कैंप ख़त्म हुआ उसके बाद में रोड्स पे लाइन ख़त्म हो गई। मे बी जब नेक्स्ट आर्मी कैंप आएगा उसके आसपास शुरू हो जाएंगे दोबारा से। इटली देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, नहीं देखा पेरिस देखा और देखा जापान। अपन भी खड़े हो यहाँ पे, खड़े होते थोड़ी देर। सो हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया है। अभी हमारे कितने 70 किलोमीटर्स बचे हैं 92 में से, बट नज़ारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो इसीलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड द रोड्स आर रियली इन द गुड कंडीशन। तो अगर आप हुंडर से थांग जा रहे हो तो काफ़ी अच्छे रोड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बाइक भाग रही है अभी तो। ये थोड़ा सा माउंटेन केप सेक्शन आया है अब, इसके अंदर ऊपर माउंटेन्स हैं और नीचे हम। बहुत छोटा सा सेक्शन था। स्पीति में ऐसे लंबे लंबे सेक्शंस हैं बहुत। अब साइड में एक रिवर चलने लग गई है, आई डोंट नो कौन सी रिवर है, प्रॉब्ली स्टोक रिवर होगी है क्योंकि उस साइड को जा रही है, या फिर नुब्रा रिवर भी हो सकती है, नॉट श्योर। और यहाँ पे फिर से वो ड्यून्स जैसा लगने लग गया है। अब मुझे पक्का लग रहा है कि जो ये सैंड ड्यून्स है ये रिवर बैंक की वजह से ही बने हैं, कि रिवर ऊपर तक आती होगी कभी और उसने मिट्टी को इकट्ठा कर दिया वहाँ पे, जैसे रिवर बैंक्स के अंदर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। बट इससे मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि दिन डेजर्ट्स बने कैसे हैं। क्या जो आज की डेट में जो थार डेजर्ट है, उस थार डेजर्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कभी कि यहाँ पे कोई नदी थी और उसने वो मिट्टी इकट्ठी कर दी, या फिर वो कभी समुद्र के नीचे होता होगा, एवोल्यूशन के टाइम पे ऊपर आया, पानी नीचे चला गया, समुद्र हट गया वहाँ से, देन वो मिट्टी इकट्ठी हो गई। डोंट नो, जाके जरूर पढ़ूंगा इसके बारे में। ये आपको ये नदी के पूरे नज़ारे, बहुत तेज़ नदी है भाई ये रास्ता काफ़ी सुंदर है एक्चुअली, क्योंकि एक तरफ नदी है एक तरफ पहाड़ है, और डिफरेंट काइंड ऑफ पहाड़ है। मतलब इसके ऊपर जैसे हम लोग ट्रेडिशनली पहाड़ देखते हैं कि हमें ग्रीनरी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, वैसा कुछ नहीं है। और हम एक वैली में से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड में पहाड़ है, तो उसमें से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब कि वैली है जिसके अंदर हम लोग निकल रहे हैं, साइड में नदी चल रही है, मतलब बात ही अलग है। अब ये स्ट्रेट जैसे स्ट्रेच आते हैं इनमें तो अलग ही मजा आ जाता है। पक्का यहाँ तक पानी आता होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी उड़ उड़ के इसके अंदर तक आता होगा कभी, तो डोंट नो कौन से महीने में, या फिर एक्चुअली कभी पहले आता हो, क्योंकि इतने बड़े बोल्डर्स पानी के साथ ही आ सकते हैं। और मतलब जैसे गोल गोल बोल्डर्स है ना, तो वो गोल बोल्डर्स इसलिए होते हैं, मतलब पहाड़ से भी आ सकते हैं बोल्डर्स, बट वो गोल नहीं होंगे कभी भी। ये जो आएंगे वो नदी में से आएंगे, क्योंकि नदी क्या होती है, पानी को मतलब उसको शेप कर देती है, गोल पानी से काट देता है पत्थरों को भी। आई गेस मैं ऊपर से इस ब्रिज को देख रहा था और मैं विश कर रहा था कि हम लोग इस ब्रिज को शूट कर रहे हो, इसके अंदर से निकल रहे हो,
और फाइनली हम लोग इस ब्रिज में से निकल रहे हैं। क्या खूबसूरत ब्रिज है, ओह लकड़ी का है, अमेजिंग। क्या नदी है भाई, बहुत शानदार नज़ारे हैं। मतलब आप थांग विलेज के लिए जाओ ना जाओ, इस नदी के लिए जरूर जाओ और इस नज़ारों के लिए जरूर जाओ उधर, क्योंकि अपने आप पे एक ट्रिप है जो आप कर सकते हो। ओ सैंड है यहाँ पे, ओ नाइस, बीच जैसा माहौल हो रखा है। गंगा किनारे पे भी अगर आप ऋषिकेश में जाओगे तो आपको बहुत जगहों पे ऐसे बीची एरिया दिखता है, और गंगा बहुत साफ होती है इसके मुकाबले, एटलीस्ट ऋषिकेश और हरिद्वार से पहले तो, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ सीजन्स के अंदर। पर कभी कभी गंगा में भी बहुत मिट्टी रहती है, जब आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रैवल करेंगे तो, जब बारिश वगैरह का टाइम होता है एक्चुअली, उस टाइम पे वहाँ भी मिट्टी मिलती है। बीइंग फ्रॉम दिल्ली हम लोगों का बहुत वो होता था कि जब गर्मी लग रही है तो चलो गंगा चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं। हवा बहुत तेज है भाई, गर्दन हिल रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अब थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा कि अगर आप इन एरियाज में नहीं आ रहे हो, खाली लेह घूम के चले जा रहे हो, तो आपने लद्दाख देखा ही नहीं है अभी। लद्दाख बहुत बड़ा है और बहुत डाइवर्स है। मतलब लद्दाख के अंदर भी उनके पहाड़ चेंज हो रहे हैं। मतलब 3-4 तरह के तो बुद्धिज्म है यहाँ पे यार, मोनेस्ट्रीज के अंदर अलग अलग तरह का बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है। अगर आप वहाँ जाओ और मॉन्क्स से बात करो तो आपको बताएंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मोनेस्ट्री। वॉर मेमोरियल है, तो उसमें हम लोग रुकेंगे, 2 किलोमीटर दूर है। जो मर्जी हो जाए, वॉर मेमोरियल तो बिल्कुल मिस नहीं करना भाई। अगर निकल रहे हो उस साइड से, वॉर मेमोरियल होके निकलो। पेरिस देखा, लंदन देखा और देखा जापान, पर सबसे अच्छा हिंदुस्तान। और देखा जापान। शोक वॉर मेमोरियल, हाँ यही है, इधर तो जरूर जाना है। ओके, तो जब लास्ट अभी हमारा चेक पॉइंट था, चेक पॉइंट के ऊपर हमारा नंबर वगैरह लिख के हम लोग 2 किलोमीटर और चले और शॉक वॉर मेमोरियल आ गया है। तो अगर आप लद्दाख में या कहीं भी एक्चुअली इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई भी वॉर मेमोरियल आ रहा है, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, ज़रूर जाइए और विजिट कीजिए, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे इतने हार्श वेदर में हम लोगों के लिए खड़े हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। एटलीस्ट दिस कैन मोटिवेट देम, राइट। तो यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल क्यों बना, 71 से अब तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं तो उनकी याद में ये बनाया गया है। और पीछे यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि यहाँ तक भी पाकिस्तानीज आ गए थे, उनको पूरा खदेड़ के पीछे करा इंडियन आर्मी ने, तो वो भी सेलिब्रेट किया। इतने रिमोट एरिया के अंदर पे इंडियन आर्मी आपकी हेल्प कर रही है, दैट टू लाइक इन लाइक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, हनी लेमन टी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पानी वगैरह जो आपको चाहिए आप यहाँ पे रुक के फिर स्टॉप लेके ये सब चीज़ें ले सकते हो। हम लोगों ने अभी अपनी चाय ली है, चाय ऑब्वियसली अच्छी होगी। आगे मेमोरियल तक, ये मेमोरियल स्टोन है, थोड़ा सा चल के है, लाइक अबाउट 200 मीटर्स वॉक करना, थोड़ा सा इंक्लाइंग वॉक है, वो करके यहाँ पे आना पड़ा, तभी थोड़ी सी सांस चढ़ी हुई है। ज़्यादातर लोग नीचे पानी चाय पी के निकल जा रहे हैं, डोंट डू दैट। थोड़ा सा मेहनत करो, आओ यहाँ पे, अगर बूढ़े नहीं हो, हिम्मत है शरीर के अंदर, तो यहाँ पे जरूर चल के आओ, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आए हम लोग, हमें अच्छा लगा काफ़ी आके, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस के लिए। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन, ये पानी की जो बोतल है ये हमें 20 रुपीज़ में मिल गई है एमआरपी पे। आप अगर यहीं से नीचे कुछ के ऊपर चले जाओगे तो आपको ये बोतल 50 रुपये की मिलने वाली है। तो इतना मतलब दे आर हेल्पिंग अस एक्चुअली, किसी चाय 10 रुपये में, ले सिटी से चीपर,
यहाँ पे इस रिमोट एरिया के अंदर आपको सामान मिल रहा है, तो इट्स रियली गुड। या लेट्स गो। तो ये स्टोक का मेमोरियल देखने के बाद में हम लोग अब निकल रहे हैं थांग की तरफ। काफ़ी लेट हो गया यार, 1 बज गया है। हम लोगों ने 12 बजे तक सोचा था कि हम पहुंचेंगे वहाँ पे, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा रुक गए बीच में, तो लेट हो गया। यहाँ भी हमने अच्छा खासा आधा घंटा लगा दिया, रिफ्रेशमेंट्स लेने लग गए हम लोग। अंदर काफ़ी ख़राब सड़क है, इसमें कहीं कहीं जगहों पे पानी है, कहीं कहीं जगहों पे रोड़ी है। तो मैं गेस गांव क्रॉस होने के बाद ठीक हो जाएगा। गांव में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जितना ख़राब है। ये ब्रिज आया है, इधर से कोई झरना वरना होगा। खाली गांव का रास्ता ऐसा नहीं था, सिर्फ वो छोटा सा सही पैच था। फिर से रोड ख़राब, बट आगे मुझे ठीक दिख रही है। तो पैची है भाई सड़क, कहीं पे ख़राब कहीं पे सही, कहीं पे ख़राब कहीं पे सही। अभी तो इससे पहले, इस गांव से पहले तक बहुत सही रोड थी भाई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। बहुत ही सुंदर ब्रिज आने वाला है अभी एक। भाई रास्ते में तो क्या ज़बरदस्त ब्रिजेस हैं मुझे, क्योंकि अपने लेफ्ट में दिख रहा है, तो मैंने अज्यूम किया कि हम लोग पास करेंगे, एंड वी आर पासिंग इट। दोबारा से सेवक रिवर को हम लोग क्रॉस करते हुए। जय माता दी। आगे पीछे से कोई हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड पे नहीं जाएगा कोई, और 1 व्हीकल एट अ टाइम। कुछ तो आ रहा है वहां से, बड़ा आएगा साथ भी। सारे ब्रिजेस जो हैं लकड़ी के हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर से मेटल के हैं। ये भी मुझे कैंटिलीवर ब्रिज दिख रहा है, बट उसके ऊपर लकड़ियाँ बिछा रखी होती है, तो यहाँ भी लकड़ियाँ बिछा रखी है। ये निकल जाए फिर हम निकलेंगे। 2 फ़ायदे, एक शॉट अच्छा आएगा, दूसरा ये भी लिखा है 1 व्हीकल एट टाइम। नोट आई डोंट नो लाइक 1 वे और फ्रॉम 1 साइड। इसको पहले निकल लेते हैं फिर निकलेंगे। वो निकल गया, हमारी बारी। भाई क्या उफान पे है ये नदी, इसमें बहुत तगड़ी राफ्टिंग हो सकती है, पर डेंजरस राफ्टिंग होगी मेरे ख्याल से वो, क्योंकि जितना ये उछल रही है इसमें पत्थर वत्थर होंगे, और वो पत्थर बच जाए किसी के एक बार तो बस फिर गया बंदा। अरे हमारे पीछे तो बंदा बैठा, तो मैं कैसे लेके जाएंगे हम। वो पूछा तो रास्ता। वेलकम टू तुर्तुक। अपन पहुंच गए तुर्तुक विलेज, और यहाँ बन रही है सड़क। ओ भाई बिछाई रहे तो साथ के साथ, तो आगे तो आते हुए तुम्हें कच्ची मिलेगी सड़क। भाई तो फटाफट सड़क रेडी कर रहे हैं, मतलब आप सड़क बिछ रही है और साथ में 15-20 मिनट में कुछ रेडी हो जा रही है उस पर गाड़ी चलाने के लिए। ये देखो, ये अभी फ्रेश बिछी हुई सड़क है और इस पर अब गाड़ी चल सकती है। कोई तो पाउडर वाउडर छिड़क दिया इन लोगों ने। सो वी हैव रीच थांग विलेज। 94 किलोमीटर्स की राइड थी हुंडर से यहाँ तक। थांग विलेज इज़ मेजरली फेमस बिकॉज ये इंडिया का लास्ट विलेज है। आप यहाँ पे खड़े होगे तो आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पीओके दिख जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास पीओके देखने के लिए। इट्स एक रिवर है, उस रिवर शॉक रिवर है, शॉक रिवर के उस साइड इट्स पीओके एंड दिस साइड इज़ इंडिया। सो यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ था 1971 में, तो दैट वाज अपने आप में एक स्टोरी है जो हम आपको अभी हमने कॉन्वर्जेसन करी है उसमें हम दिखाएंगे। बट या बहुत लोग अफेक्ट हुए थे इससे। सो
अभी दे आर थैंकफुल बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही है एंड इंडियन आर्मी हेल्प कर रही है विलेज को टू सस्टेन। ये एलएसी जी। हाँ जी। ये इसके बाद नदी का उस तरफ पाकिस्तान का है। नदी के उस तरफ? जी जी। अच्छा। ये लास्ट वाला फानू विलेज है। फानू थांग पाकिस्तान विलेज। फानू। अच्छा। ये थांग है, ये फानू ये है। थांग है, फानू जी। है, ठीक है। ये मैं 71 का पहले का पैदाइश हूँ जी। फिर ये सब मेरा ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। चुलूम का 1, तुर्तुक 2, त्यासी 3, थांग 4। ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया जी। 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया ने आज़ाद किया जी। वो गाँव जो है पाकिस्तान में रह गए। मैं वहाँ का पैदाइश था जी, वहाँ पैदा हो गया था, पूरा ज़मीन वहाँ था जी। फिर दिसंबर का 1 तारीख को बोला, माँ बाप ने बोला ये थांग का यहाँ 3-4 कनाल ज़मीन था जी। यहाँ पाकिस्तान के ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था जी, अपना देसी खाद बनाता था। बाप बेटा तू जाओ, तू जवान है 19 साल का है, खाना खुद बनाते खाओ, थांग पशु ले जाकर थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, क्योंकि थांग का ज़मीन को खाद नहीं है। पाकिस्तान के ज़माने में जो यूरिया नहीं मिलता था, अपना देसी खाद बनाना। बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए, आप जवान है आप खुद बनाते खाओ। फिर 1 तारीख को मैं आ गया जी, बैठ गया। 10 तारीख को जंग छिड़ गई। 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया ने आज़ाद कर दिया कि वो गाँव जो है पाकिस्तान में रह गया। फिर माँ बाप बीवी पूरा ज़मीन जो है पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला इंडिया में। फिर 5 साल था मैं इंतज़ार किया, मिलेगा सोचकर नहीं मिला। फिर मैं यहाँ शादी कर दिया। अभी 6 लड़का 1 लड़की इधर ही है। फिर अपने इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अपना दाल रोटी अपना हो रहा है। ये ज़मीन तो पूरा पाकिस्तान में। अभी 6 लड़का 1 लड़की हमारे इधर ही है। कभी बात होती है अंकल उनसे? कहाँ से होता है, कभी बात भी नहीं हो पाती। आपके भाई वगैरह हैं वहाँ हाँ पे? ये भाई भी नहीं था, भाई नहीं था। मैं अकेला था। अकेले लड़के थे हाँ। आप? माँ बाप गुजर गए जी, कि कौन बात करी। और यहाँ से आगे टावर रिश्तेदार होंगे आपके? वो भी थांग था और ये भी थांग था पहले? नहीं वो छुथांग है जी, आगे वाला थान थान विलेज है। थानू बस यहाँ लिखा हुआ ना जी, अब देखो। इसके और इसमें कोई कनेक्शन रोड का भी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल कट है। हाँ कट है तो जी। नदी के उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया। नदी का पानी ऊपर तक भी आता है कभी? हाँ नहीं, यहाँ से आगे नहीं जाते, जो थोड़ा बढ़ता है फिर दोनों। जहाँ पे पत्थर है, पत्थरों तक पानी आ जाता है? हाँ हाँ। कौन से महीने के अंदर आता है? ये जून से शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त तक, जून जुलाई फिर कम होते जा रहे। थांग के अंदर जितने लोग हैं वो सारे बाल्टी हैं? हाँ बाल्टी है, सब बाल्टी है। उधर तो बाल्टी है ये सारे के सारे। ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान। ये पीओके का है। ठीक है जी, थैंक यू अंकल। शुक्रिया। वन थिंग मोर, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे खाने के लिए, और केसर वगैरह ये लोग सेल कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हो अगर आपके पास रखने के लिए जगह है तो, दैट यू कैन यूज़। ऑल्सो यहाँ पे एक आर्मी का स्टॉल है, वो लोग यहाँ पे एप्रिकॉट सेल कर रहे हैं और वो आर्मी का खुद का प्रोड्यूस है। ओके, तो इंडिया का आखिरी गांव देखने के बाद में हम लोग अब जा रहे हैं अपने रास्ते में वापस तुर्तुक की तरफ। रास्ते में तुर्तुक मैंने आपको दिखाया ही था, जहाँ पे वो रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था। तो हम लोग जाएंगे अब तुर्तुक, पहले खाएंगे खाना, उसके बाद देखेंगे विलेज। के अंदर हुंडर से हम लोग तुर्तुक आए हैं। तुर्तुक के अंदर बाल्टी खाना बहुत फेमस है, बाल्टिस्तान का खाना। तो अभी हम लोग हैं बाल्टी यार्ड रेस्टोरेंट। तो भैया है हमारे पास यहाँ पे। भैया आपका नाम? अबीउर रहमान सर। अबीउर। सो भैया हमें यहाँ पे खाना दिखा रहे थे, अब जो बाल्टिस्तान का लोकल खाना है। भैया एक बार एक्सप्लेन करेंगे इनमें क्या होता है? इसमें ना जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जितना भी लोकल डिश बनता है, इसमें नॉन वेज नहीं आता है, वेज ही आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो नॉन वेज यहाँ पे नहीं खाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना ऐसे जो
ट्रेडिशनल नाम का ऐसे नहीं बनाते हैं जो नॉन वेज ना। हमारे यहाँ पे जितना भी होता है वेज ही होता है। इसमें हमारे यहाँ पे जो बेसिकली 3 चीज़ बनता है, 3 चीज़ों का बनता है, व्हीट, बार्ले और बकव्हीट का, 3 चीज़ का बनता है बेसिकली। हमारे यहाँ पे जो कई डिशेस है जो कई जो व्हीट का भी बनता है, वो कई बार्ले का भी बनता है, कई बकव्हीट का बनता है। यहाँ पे जो मेंशन किया है जो मेन्यू में ना, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है मोस्कोत बोलते हैं इसको ना, मोस्कोत। ये जो मोस्कोत ना बेसिकली इसमें 2 चीज़ बनता है, एक बेस बनता है, एक ग्रेवी बनता है। ठीक है। जो बेस बनता है बकव्हीट का बनता है और दूसरा एक ग्रेवी कौन बनता से वाला है। फोटो है? ये वाला है सर, ये वाला? जो ये वाला है। हाँ ओके। जी। जो ऊपर का जितना भी ग्रेवी है ये वॉलनट का बनता है, और नीचे का जो बेस ना बकव्हीट का बनता बकव्हीट का है। बनता है। वॉलनट की ग्रेवी में ना थोड़ा सा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के ना एक ग्रेवी बनता है इसमें। ठीक है। ये वाला है फर्स्ट वाला मोस्कोत। ये है जो जान नसमिक। ये ना जान नसमिक बेसिकली इसमें भी 2 चीज़ बनता है, ठीक है ना। जान नसमिक ना, इसमें जो जान नसमिक या किसीर नसमिक बोलता है, 2 चीज़ होता है। जो जान जैसे ना, जान बनता है बकव्हीट का बनता है, और दूसरा एक समिक बनता है, एक ग्रेवी बनता है, वो बनता है यहाँ का कार्स विथ हिमालयन हर्ब्स का, जो लोकल दही आता है जो ठीक है। यहाँ उसका, उसमें ना यहाँ का हिमालयन हर्ब्स डालते हैं। थोड़ा खट्टा हाँ रहता जी, होगा ये। खट्टा रहता है, और उसी के साथ ना बकव्हीट का ब्रेड जैसा बनता है, उसके साथ आपको उसके खाना साथ खाते है। हैं। हाँ जी। ये हमारी पहली डिश सापोन, ये वाली है मेन्यू के अंदर। ये एक स्टार्टर है। तो इसमें क्या होता है, रोटी होती है, रोटी को टोस्ट कर देते हैं विद सम अनियंस एंड सम हिमालयन हर्ब्स। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। क्रिस्पी घी का टेस्ट आ रहा है काफ़ी, और अनियंस का हल्का हल्का कैरमलाइज टेस्ट, वो बेसिक मसाले, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल है, अच्छा है। तो नेक्स्ट डिश थी हमारी मेन डिश, मेन कोर्स मस्कोट। ये वाला है मेन्यू के अंदर। तो जो मस्कोट है ये बकव्हीट के पैनकेक्स हैं, उसके ऊपर वॉलनट सॉस डाल रखी है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, काफ़ी अच्छे सजा के दिया है इन्होंने उसको। ओके, ट्राई करते हैं। वैसे बकव्हीट जिनको नहीं पता, हम लोग जब व्रत रखते हैं नवरात्रि वगैरह, उसमें कुट्टू खाते हैं ना, कुट्टू का आटा, उसकी जो पूरियाँ वगैरह, कुट्टू के आटे को बकव्हीट कहते हैं। इसमें मतलब ऐसा किसी चीज़ का टेस्ट नहीं है। बकव्हीट मेरे ख्याल से फीका रहता होगा, जैसा टेस्ट होता होगा उसको एक्वायर कर लेता होगा। जिसमें मेन टेस्ट आ रहा है, जिस चीज़ से आ रहा है वो है वॉलनट्स, क्योंकि जो सॉस है वो वॉलनट की है, और वॉलनट का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। जिनको वॉलनट्स पसंद है उन्हें अच्छा लगेगा। तो या लेट अस फिनिश आवर ओके, सो लेट अस फिनिश आवर फूड, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव यू लाइक हाउ मच इट कॉस्टेड। रिव्यू तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दिया है। ओके, तो खाने के टेस्ट के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आज तो कहूँगा, आज तो अपना कैमरा थोड़ा नीचे कर ले और प्लेट्स दिखा दे। प्लेट्स के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, तो खाने का टेस्ट अच्छा था। खाने का टेस्ट अच्छा था, एकदम सिंपल था, रो जैसे, मतलब आपको बिना किसी नमक मसाले, ज़्यादा चटनी वटनी, इन सब चीज़ों के बिना ऐसा खाना खाने को मिलेगा। और खाना बहुत हैवी था, मतलब 2 डिश करी, और ऐसे हम दोनों फुल हैं अभी कि मतलब और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बिल आया हमारा कुछ 490 रुपीज़, जिसके अंदर पानी भी इंक्लूडेड है। तो ये था यहाँ का रिव्यू। ओके, तो मेन रोड से ऊपर आके हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी करी है एक कैफ़े के सामने। मेन रोड जो है ना, जो आपकी थांग जाती है, वो थांग वाली रोड से आपको एक अंदर को कट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और उस कट पे आप मुड़ोगे और कुछ 200-300 मीटर चलोगे नदी के किनारे किनारे, तो और आपको एक ब्रिज दिखेगा वुड का, और उसको आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करके एक साइड में आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह जो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं वो दिखेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड के अंदर म्यूजियम और एक पैलेस है, वो है। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री की साइड में, और फिर हम लोग वो देखेंगे। तो ये है वो वुड ब्रिज जो मैं जिसकी बात कर रहा था। हिल रहा है भाई ये, भाई सही जबरदस्त हिलता है ये। क्या हिल रहा है? नीचे से नदी बह रही है, आई डोंट नो कौन सी नदी है ये, बट लेट मी शो यू। बहुत ही सही ब्रिज है ये।
तो ये हुंडर के अंदर बाइक नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ पैदल, सॉरी हुंडर कह रहा हूँ, तुर्तुक के अंदर बाइक नहीं ले जा सकते हैं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बाइक को हमने कैफ़े के सामने खड़ा किया है, वो कैफ़े नियरेस्ट था इस ब्रिज के लिए, तो हमने वहाँ पे से खड़ा कर दी अपनी बाइक। और बट उसमें लिखा हुआ था कि पार्किंग रिजर्व्ड है उस कैफ़े के लिए, तो हमने उन्हें बोल दिया आते हुए हम खाना खा लेंगे आपके पास। लोग अभी गए मोनेस्ट्री, जो तुर्तुक एक मोनेस्ट्री है, हमने देखी है। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था एंड इट वाज फॉर नथिंग। बहुत ही ऑफ बीट जगह पे बना रखा है। जो लास्ट के 200 मीटर्स रहते हैं वो कब्रिस्तान है। हम लोग नहीं गए क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई गाइड नहीं है हमारे साथ। हम लोग थोड़ा डर गए, सो हम लोग वो 200 मीटर पहले से वी टर्न बैक। तो मोनेस्ट्री के अंदर नहीं गए, बाहर से हमने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, दैट विल शो यू। सो आई गेस इफ यू आर कमिंग टू तुर्तुक, और अगर आप मोनेस्ट्री विजिट करना चाह रहे हो तो एक गाइड को, मतलब किसी लोकल को अपने साथ लेके चलना। ऐसे आना, आई एम नॉट फीलिंग दिस सेफ टू बी ऑनेस्ट। रेस्ट इज ऑन यू ऑफ कोर्स। ओके, सो अभी हम लोग आ गए हैं बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड घर है ये, जहाँ 1800s के टाइम का। जी, तो ये जो घर है 1880 का है, लगभग 144 साल पुराना है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो 100 से 300 साल पुराने हैं, और जो बाकी की चीज़ें वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होते हुए आया है। तो इसके 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर है, उसको यहाँ के भाषा में कच्चा बोलते हैं, कच्चा। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसे बाल्टी ही बोलते हैं। बाल्टी बोलते हैं। तो जो विंटर वाला जो मौसम होता था तो उसमें वो नीचे रहते थे, और बाकी के जो 6 महीने वो ऊपर रहा करते थे। कितने लोग रहते थे इस घर में? तो इसमें 7 से 8 ही परिवार था उस टाइम 7 से 8 परिवार? हाँ, मतलब एक जॉइंट फैमिली था उस टाइम पे। 7-8 लोगों का परिवार जी। अच्छा, 7-8 लोगों का परिवार। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? इनमें ना, मतलब कैटल्स जो भी जानवर होते, पालतू जानवर, उनको अच्छा, अपने उनको आसपास रखते रखते थे। लोगों का हाइट छोटा होता था क्या पहले? नहीं, ऐसा हाइट छोटा होता नहीं था उस टाइम पे। ऐसा होता था कि विंटर जो है वो ज्यादा रहता था, अच्छा। इसी वजह से छोटे रखते थे ताकि वार्म रहे। और ये किचन और डाइनिंग हॉल दोनों अटैच है। तो उस टाइम पे यहाँ पे खाना बनाते थे, और अंदर जो भी रूम्स है उनमें सोया करते थे। तो यहाँ पे किचन है ये जी। तो और यहीं आपने, खाना खाते थे यहाँ बना के। ये सारे बर्तन होंगे ना जो हाँ, रखे जो हुए मैं कह रहा था 300 हाँ साल पुराने बर्तन, ये जो ग्रेनाइट के बर्तन दिख रहे हैं, हाँ, ये पत्थर के, ये सारे 300 साल पुराने हैं। और बाकी की जितने भी है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होते बढ़ते हुए हुए आया हुआ है। ये तो वो है ना जो ट्रेडिशनल डिश होती है यहाँ की, क्या नाम होता है? हाँ, एक टी होता है, नमकीन टी। नमकीन टी। हाँ, गुरगुर टी बोलते हैं, हाँ, गुरगुर चाय। अच्छा, तो उस पे बनाते थे। उसमें बनाते हाँ, हैं ना, ये जैसे देखा ये है एक मैंने। मिक्सर है खास, तो हाँ, ये अभी भी यूज होता है कहीं कहीं जगह पर। तो तो ये इसमें, बाल्टी कल्चर का है, हाँ, मतलब बाल्टी कल्चर बाल्टी का है। कल्चर का है। तो इसमें बटर और मिल्क और कुछ हर्ब्स डालते थे, और इसको और इसे मिक्स मिक्स करके, करते थे, और उसमें डाल के गर्म करके पिया करते थे। ओके। तो उस टाइम पे ना, जो यहाँ के जो पालतू जानवर होते थे, अपने पास रखने का 2 रीजन होता था। एक तो वाइल्ड एनिमल से खतरा रहता था, हाँ जी, और एक दूसरा रीजन होता था ताकि गर्म रहे यहाँ पे। गरम जानवरों को किधर रखते थे? जानवर को कैटल जो वो सामने जगह रूम्स दिखाई है, थी। अच्छा, उनके लिए हाँ, वो एक, और एक ये सामने, और जो बाहर है मेन दरवाजे पे हमेशा घोड़े को रखा करते थे। ठीक है, यहाँ से तो जो आपके सामने दिख रहा है ये एक स्टोरेज बॉक्स है, हम्म, तो इसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखा करते थे। अच्छा। अभी भी ये है, तो- गेहूं वगैरह देख सकते हो। ये तब के टाइम का बड़ा हुआ है? हाँ, मतलब उतना भी पुराना नहीं है, अच्छा 40-50 साल पुराना होगा शायद। अच्छा। अभी भी ठीक है। हाँ, गेहूँ तो खराब वैसे नहीं होता है, पर कोई यूज नहीं करता होगा ना हाँ, इसको। यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे गेहूं उगता है। हाँ, उगता है। उगता है, पर यहाँ के लोग ज्यादा तो बकव्हीट खाते हैं ना, हाँ, गेहूं के आटे भी खाते हैं। गेहूँ का आटा भी खाते हैं। मतलब अभी जो बकव्हीट लग रहा है, उससे पहले का जो सीजन था वो गेहूं का था। अच्छा, ठीक है, आगे भी है। हाँ, आइए। तो ये लस्सी बनाने का हो गया एक। लस्सी पिया जाता है यहाँ पे। हाँ, मजा नहीं है।
और इसके अंदर स्टोरेज बॉक्सेस है। हाँ, ये स्टोरेज बॉक्सेस है। अच्छा, यहाँ खाना स्टोर करते होगे आप लोग, है ना? ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखते थे। और यहाँ केटल भी रखते थे, मतलब नहीं, ये एनिमल्स। ऐसे भूसा लगाया हुआ है। पहले यहाँ पे सोया करते थे। पेंट्री है। हाँ, पेंट्री, मतलब यहाँ पे सोया भी करते थे उसके अंदर। ठंडा है। जी, तो ये कोल्ड स्टोरेज है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ होता नहीं था तो लोग इसी को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया करते थे। ये ठंडा कैसे रह रहा है? इसके दो रीजन है। एक तो ये पत्थरों की वजह से भी होता है, अच्छा। जो टेम्परेचर को इंसुलेट करके रखता है। और एक दूसरा रीजन ये जो रॉक दिख रहे हैं, इनके बीच में छोटे छोटे गैप दिए हुए हैं जहाँ से हवा आता है नेचुरली, तो इस वजह से ये ठंडा रहता है। फिर नेचुरली बना होगा ना? हाँ, पहले तो ये रॉक ही था, तो बाद में लोगों ने इसको वॉल लगा के, वॉल लगा दिया। हाँ, छत लगा के वो कर दिया। तो पहले इतना एरिया होता होगा, तो आगे का तो फिर आप लोग अभी ये यूज करते हो नेचुरल वाला? हाँ, हम करते हैं, अभी भी यूज करते हैं। अच्छा। तो ये वाला जो है म्यूजियम का पार्ट बना दिया है। जो बाकी जो बाहर छोटे छोटे डोर दिखते हैं वो अभी भी यूज में है। जैसे क्या चीजें हैं जो स्टोर करते हो? जैसे हम बटर करते हैं, मीट, आलू, सब्जियां वगैरह, हर चीज। स्टोर जो होता है। चीजें सड़ जाते हैं उन चीजों को यहाँ पे। जो खराब हो जाती होंगी गर्मी से। तो और ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उस टाइम के बहुत पुराने हैं। बाहर नहीं रखा है ताकि टर्माइट लग जाता है, इसलिए अंदर रखा हुआ है। अच्छा। तो आप उसके अंदर जाके फील भी कर सकते हो। और ये और ज्यादा ठंडा है? हाँ, मतलब वहां से हवा आता है और फील हो जाता ये रॉक्स भी बहुत ठंडी है उधर हाँ। के मुकाबले। है जी। तो बेसिकली किसी ने ठंडी ठंडी जगह ढूंढी। हाँ, उसको घेर तो के? ऐसा हुआ था ना, मतलब बहुत टाइम पहले जब यहाँ से लोग गुजरे होंगे तो वो लोग को फील हुआ या फिर महसूस हुआ कि यहाँ पे ठंडा हवा आता है कहीं से। फिर लोगों ने छोटे छोटे बना दिए। अच्छा। नाइस, अच्छा है। और यहाँ पे अभी भी मतलब थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, जो 30 साल पुराना याक का जो चीज होता है, याक वो का रखा हुआ है। चीज। याक का चीज, वो चीज तो जितना पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है ना। ओह, मतलब ये जो है याक का स्किन है, तो इसके अंदर चीज चीज रख के- निकलेगा। हाँ, चीज बांध के रखा हुआ है। अभी तो स्मेल भी आ रहा है। स्मेल आ रहा है। वही बोल रहे थे, तो स्मेल आ रहा है। तो ये अभी भी यूज करते हैं यहाँ के लोग। खाते हैं लोग इसे? नहीं, फ्यूनरल में यूज करते हैं। फ्यूनरल में यूज करते हैं। फ्यूनरल में कहाँ डालते हैं? याक चीज खाते भी तो चढ़ाने हैं, के, पर वो उड़ाने के। फ्रेश खाते हैं। हाँ, ये भी खा सकते हैं, ये अभी भी ये भी यूज खा कर सकते सकते हो। हो। तो वैसे याक चीज फेमस है यहाँ पे, क्योंकि हाँ। लेह में हमने बहुत जगह देखा था। मतलब अभी भी आप यूज करना चाहो ना कर सकते हो, कुछ हुआ है नहीं। अच्छा। बस ज्यादातर शादियों में या फिर फ्यूनरल में, बड़े ओकेजनों में यूज होता है। ज्यादा बड़ी ओकेजन्स में, डेली में नहीं। 3000 के आसपास होगा। 3000 लोग हैं। हाँ जी। उस टाइम पे लोग कम हुआ करते थे, तो ये कोल्ड स्टोरेज से सारा लोगों का नीड्स जो है वो पूरा हो जाता था। पूरा हो जाता था। अब तो नहीं हो मेजॉरिटी पाता होगा। बालती हैं लोग यहाँ। हाँ, सारे बल्कि। जी, तो ये बंकर है। जब यहाँ पर कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो उस टाइम पे जितने भी गांव वाले हुआ करते थे, तो ऐसे छोटे छोटे बंकर में रहते थे। तो उस टाइम पे हर एक फैमिली का अपना बंकर हुआ करता था। कितने लोग एक बंकर में होते हैं? जैसे 15 से 20 लोग आ जाते थे आराम से। इतने स्पेस में? हाँ। और जो गैप दिख रहे हैं, इनमें वो खाने पीने की चीजें स्टोर करते थे। और लाइट, रोशनी? और रोशनी जस्ट वो विंडो दिख रहा है आपको छोटा उस सा। विंडो से आता था। हाँ। तो यहाँ पे सेफ रहते थे, मतलब जैसे अगर ऊपर गोलीबारी हो रहा है, हाँ, सेफ था बिल्कुल। मतलब ऐसे बड़े वाले शेल्स गिरेंगे तो मुश्किल है। शेल से उड़ जाते थे। हाँ, वो जो छोटे शेल से मोटार के, हाँ, उससे बच जाते थे। मोटार शेल से बच जाते हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ था ना 1971, मतलब जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1947 में। उस टाइम से लेकर 1971 तक यहाँ पे 4 गांव थे। एक जो चुलुंखा करके एक गांव है, आगे एक ब्रिज आता है, वो वाला चुलुंखा, तुर्तुक और टैक्सी, और जो लास्ट बॉर्डर है एक थांग। हाँ, ये चारों पहले पाकिस्तान को हुआ करते थे। फिर 1971 के बाद ये यहाँ पे आ गया। उनको ऑक्यूपाई किया था ना उस टाइम। हाँ। पहले कश्मीर में था तो वो ऑक्यूपाई करके हाँ, यहाँ यहाँ तक आ पे गया। जी। फिर उसके बाद में हाँ, राजा ने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो आर्मी आ गया था। हाँ, ऐसा हो गया था। तो यहाँ के लोग मतलब बहुत परेशान हुए होंगे उस टाइम तो। हाँ, ऐसा हुआ था एक्चुअली, मतलब वॉर का कुछ सिचुएशन नहीं था, तो यहाँ मतलब उस टाइम पे ट्रेड सिस्टम चलता था, इधर उधर लेना, मर्चेंट। तो उस टाइम पे कुछ लोग वहाँ पे कुछ सामान लाने या बेचने गए थे, तो अचानक से जैसे रात को अचानक से वॉर चल गया था, तो लोग इधर उधर, जो इधर थे इधर ही फंस गए, जो उधर थे वो उधर ही फंस गए। आपकी फैमिली साइड से उस साइड से? हाँ, उस साइड चले उस साइड है भाई। मेरे नहीं है, आपके नहीं है, के किसी और के है। वो तो हमने थांग विलेज हम गए, हमने सुना उनकी हाँ, स्टोरी। जो गोबाली है ना एक, हम्म। जिनका खुद म्यूजियम है, एक पार्क जैसा है। हाँ। हाँ, उनके फैमिली छूट गए वहाँ पे। हाँ, वहाँ मतलब सब यही बोल रहे थे कि किसी के भाई छूट गया, किसी के हाँ। पेरेंट्स वहाँ रह गए, किसी के बच्चे वहाँ रह गए। हाँ, तो किसी के यहाँ पर भी रह गए। किसी के, हाँ, कुछ किसी के यहाँ भी रह गए और किसी के वहाँ रह गए। हाँ, तो उधर के इधर रह गए, इधर के उधर रह गए। तो ये बंकर गांव वालों ने खुद बनाया था या आर्मी ने बनाया नहीं, गांव वालों ने खुद ही बनाया था। खुद बनाया था। तो जब वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ ही टाइम था, तो
जिनके पास बंकर बनाने का एफर्ट नहीं करते थे, तो वो लोग जो नाले होते हैं ना, जैसे ब्रिज के पास जो पहाड़ के बीच में 2 स्पेस होता है, तो कुछ उधर चले जाते थे, कुछ टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। और कोई जो थोड़ा हाँ, जिनके पास फैसिलिटी था बंकर बनाने का या जगह था, वो लोगों ने बंकर बनाया और बंकर में रहने लगे। बंकर में। तो मतलब जैसे दिन में निकलते थे, क्योंकि वॉर तो लंबे टाइम तक चलता रहता था, 5 दिन 10 दिन, हाँ फिर कैसे करते थे आप लोग? दिन में निकलते थे? नहीं, ऐसा था ना, 5-6 दिन तक यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर रुकना होता 5 था। 6 दिन मतलब हाँ दिन रात पूरा? हाँ, दिन रात। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम के लिए वॉर खत्म हो जाता है, मतलब खत्म नहीं होता, थोड़ा रुक जाता रुक है। जाता है, हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे बाहर जाते थे जल्दी जल्दी, जो भी खाने पीने की चीजें वो ला के आते थे। फिर एकदम से आ फिर जाते थे। हाँ, फिर ऐसे हो जाता था। तो और ऊपर पूरा आर्मी कंट्रोल वगैरह सब रहता होगा हमेशा? जी, और ये जो भी शेल्स हैं, ये सारे पाकिस्तान के जो उस टाइम पे यहाँ पे गिरे थे। वो लोग गिरे थे। ये प्लेन से ड्रॉप करते हैं ना, ये वाले तो हाँ। ये नॉर्मली जो वैसे फेंकते हैं। हाँ ठीक है। जी। आई होप आपको इंडिया बालूचिस्तान के वॉर की हिस्ट्री जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देख के अमेज्ड भी थे, हाउ सो मेनी पीपल आर लिविंग इन अ बंकर, हाउ they managed themselves in the war situation, how they managed themselves -22 डिग्री सेल्सियस में, और वो भी तब जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी। बहुत ही सरप्राइजिंग शॉकिंग वाली न्यूज़ हमें चीज़ें हमें पता चली। बट या इट फील्स नाइस इफ़ यू कम हियर। आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक्चुअली में फील होगा कि कैसे यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है। एंड आई रियली फील कि जितने हम लोग अभी डेवलप हो चुके हैं, जितने हम अभी मॉडर्न हो चुके हैं, यहाँ तक उतनी डेवलपमेंट यहाँ तक नहीं पहुँची है। सो इफ यू आर कमिंग हियर, book a tour, help them in any way possible. Yeah, so this was all about the Turtuk thing. Now we wanted to reach our hotel on time, but it's already 6 in the evening and हमें 3 घंटे लगेंगे अभी जाने में, तो डेफिनेटली रात हो जाएगी। सो लेट्स सी रात में हम लेह के रोड्स पे कैसे, सॉरी लद्दाख के रोड्स पे हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। सो डू नॉट shut down the video. We'll meet you on the road. ओके, तो वो तुर्तुक के ब्रिज से हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये वो जगह है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है, बाल्टी फूड वाला। यहाँ पे हमने अपनी जैकेट छोड़ी थी, वो पिक करी है। अब निकलते हैं हम लोग आगे के लिए। ओके, ठीक है, चलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ में, अपने होटल के लिए। बहुत लेट हो गया है अभी, और 5:30 हो रहे हैं। आई होप हम लोग अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएँ। अरे यार, ये आसमान की सिचुएशन देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग अंधेरा होने से पहले पहुंचने वाले हैं। ये सूरज तो नीचे की तरफ आ गया है, ऑलमोस्ट शाम सा हो गई है, 6:30 का टाइम है ये। आई होप हम पहुंच जाए टाइम से। A few moments later. भाई, जिसका डर था वही हुआ। अभी पहुंचने में लगभग 2 घंटे बचे हैं ETA, और फटी पड़ी है, एकदम अंधेरा हो गया है, और आसपास से पूरा सूरज ब्लॉक हो गया। आई गेस ये पहाड़ों के पीछे कहीं ना कहीं सूरज होगा, बट यहाँ तो रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी ठीक है, थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी है, पर मुझे पक्का पता है काफ़ी अंधेरा हो जाने वाला है जब तक हम पहुँचेंगे। और यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स के ऊपर स्नो लेपर्ड के बोर्ड लगे हुए हैं कि स्नो लेपर्ड आ सकता है यहाँ पे, तो वो सोच के और ज़्यादा फटी पड़ी है। बाकी ये रोड कुछ ऐसी है, आई डोंट नो लेफ्ट राइट का दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट एक साइड पहाड़ है और एक साइड श्योक रिवर है, और श्योक रिवर की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा।
अकेले और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्या ही होगा। आपने मूवी देखी स्त्री, उसमें कटी मुंडी नहीं आती है, मुझे ऐसे लग रहा है पीछे से वो कटी मुंडी ना आ जाए। डर लग रहा है भाई। One eternity later. फाइनली हम पहुँच गए हैं अंदर। ये रोशनी देख के ना इतनी जान में जान आई है और समझ आ रहा है कि रोशनी की अहमियत क्या है। इससे पहले इतना अंधेरा था, फटी पड़ी थी, आस्था ही पीछे डरी हुई थी, मैं भी डरा था। हमने एक सिंगल स्टॉप नहीं लिया, नॉन स्टॉप बस यहाँ पे बैठ के आ गए हैं। एक बार बीच में खड़े हुए थे, अपने बस बम का दर्द दूर किया था, बस बाइक के ऊपर ही खड़े हो गए थे। आस्था को भी बाइक पे खड़ा करा दिया था और हम फाइनली अब यहाँ पहुँच गए। अब जाएंगे होटल में, चिल करेंगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हुंडर। भाई साहब मतलब क्या डेडली रोड था। जो रोड हमें सुबह इतने प्यारे लग रहे थे ना, जो रूट्स अभी रात में इतने डेडली लग रहे थे सीरियसली। अरे भाई मेरे को सुबह से वो रूट याद थे, एक साइड नदी और एक साइड पहाड़। और भाई मुझे इतना मतलब रोड को ढूंढना पड़ रहा था रात के अंदर। दोबारा रात में नहीं चलाने वाला मैं। आई मीन यार मतलब रास्ते में ना आपको हार्डली एक बाइक तो एक्चुअली थी ही नहीं, गाड़ी और जीप मिल जाती है, वो भी आपको रैंडमली दिखेगी। कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं है, बीच बीच में कहीं 1-2 किलोमीटर की स्ट्रेच पे रिफ्लेक्टर्स आएगा, आर्मी कैंप आएगा तो लाइट मिलेगी, अदरवाइज इतना अंधेरा। और आपको पता होगा पहाड़ों में रात के 8 बजे इज़ लाइक 3 बजे, तो हम लोगों की फटी पड़ी थी। हम 2 लोग अकेले घूम रहे हैं, साइड में शॉक रिवर। हैव यू हर्ड अबाउट शॉक रिवर? इट्स अ रिवर ऑफ डेथ। सो फट रही थी भाई सिर्फ एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो था नदी का पानी। हाँ। एंड एक्चुअली हमने ना इतनी कॉन्टिन्यूस राइड अभी की है, हमने लिटरली एक भी ब्रेक नहीं लिया। पानी की बोतल ली थी रास्ते में पीने के लिए, सील्ड पैक आई है यहाँ पे क्योंकि फट भी रही थी, टाइम पे पहुँचना भी था। गॉड सीरियसली। बट शुभम, व्हाट वुड यू एडवाइज एज अ राइडर, एज अ बाइक राइडर? बिकॉज ये मैं तो पीछे बैठी थी। Don't do it. Don't do it at night. Yeah. Don't do it at night. It's very difficult. For us, it was like just 1.5 hour. In that also, हम लोगों ने assume किया था कि बहुत कम ऐसा पोर्शन होगा जिसके अंदर ऐसा राइड करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि सूरज देर तक रहेगा, पर सूरज 7:30 के बाद में it was gone. Like तब तक हेडलाइट दिखने लग गई थी मुझे अपनी। ओके मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि आर्मी वाला ने रोड बनवाया है तो भाई रिफ्लेक्टर्स तो हर जगह होंगे ही, तो नो स्ट्रीट लाइट्स नहीं, रिफ्लेक्टर्स की लाइट तो होगी। बट यार वो भी नहीं थे यार, मतलब इतना अंधेरा। बहुत चैलेंजिंग था, बट ठीक है, एडवेंचर हो गया। काफी एडवेंचर। बट आई वोंट एडवाइस किसी को भी कि एडवेंचर आप करना, थोड़ा जल्दी निकलो सुबह। हम लोगों की गलती यही रही कि हम लोग 1.5 घंटे लेट निकले यहाँ से। या हम लोग लेट निकले, हम लोग निकले अराउंड 10 बजे। यू शुड लीव बाय 8 मैक्सिमम। गाड़ियाँ तो दिख रही थी, एक आधा बाइकर दिख रहा था हुंदर की तरफ, सॉरी तुर्तुक की तरफ जाता हुआ, वो भी अंग्रेज जो रिस्क लेने चाह रहे थे। बट स्टिल आई वुड स्टिल रिकमेंड यू डूइंग दिस रोड ट्रिप, बिकॉज ये दिन में आप करोगे, इट्स द प्रिटीएस्ट वन आई हैव एवर सीन लद्दाख में अब तक। सबसे ज़्यादा प्रिटी रोड ट्रिप यही लगा मुझे। तो करो बट सेफली करो, हमारे वाली गलती मत करना, है ना। अभी के लिए अपन चलते हैं बिकॉज वी आर लाइक सुपर डुपर टायर्ड। या अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, और लोगों को पहुंचाओ और फॉलोअर्स बढ़ाओ हमारे। ओके बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हैव अ गुड डे।